बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में बेटे हम डिस्कस करेंगे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो ये आपने टॉपिक शॉर्ट के लिए तैयार करना है और इसके साथ एक और टॉपिक पढ़ेंगे एस्केप वेलोसिटी, ये भी आपने शॉर्ट के लिए तैयार करना है। अगर कोई बॉडी मूव कर रही हो तो जब हम उस पर वर्क करते हैं यानी डिस्प्लेसमेंट की तरफ या डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट में जब हम उस पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है। तो किसी भी बॉडी पे होने वाला वर्क उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो इसकी डेफिनेशन है वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। किसी भी बॉडी पे जो वर्क है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी उस बॉडी पे होने वाले वर्क के बराबर है। तो इट इज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो आपने लिखना है, मेन हेडिंग देनी है, फिर डेफिनेशन की हेडिंग देंगे। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इज स्टेटेड एज, नीचे आप उसकी डेफिनेशन लिख देंगे, वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो इसका फार्मूला बना W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क बराबर होता है FD, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का फार्मूला बन गया। बुक पे सिर्फ यही बताया गया है कि जो वर्क डन है वो बराबर है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर भी हो सकता है। एक्चुअल केस में वर्क डन चेंज इन टोटल एनर्जी के बराबर होता है। जब हम किसी बॉडी पे पॉजिटिव वर्क करते हैं तो उस बॉडी की टोटल एनर्जी बढ़ जाती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में बढ़ गई या काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में बढ़ गई या दोनों की शक्ल में बढ़ गई। और जब हम किसी बॉडी पे नेगेटिव वर्क करते हैं तो इसका मतलब हम उसकी टोटल एनर्जी को कम कर रहे हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी को कम कर रहे हैं या उसकी पोटेंशियल एनर्जी को कम कर रहे हैं या उसकी दोनों को भी कम कर सकते हैं। तो जैसे फर्ज करो ये मैंने मार्कर को यहाँ से ऊपर उठा के यहाँ ले आया तो आपने यहाँ पे देखा कि इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया। अब जो मैंने वर्क किया अब वो बराबर है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है। हकीकत में वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या है? वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन टोटल एनर्जी। लेकिन आपने जब ये क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करना है तो आपने सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के लिहाज से ही करना है। वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले फर्ज करो, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी vi। अ फोर्स F acts on the body for displacement d and its velocity becomes vf then using third equation of motion। फर्ज करो एक बॉडी मूव कर रही है विद इनिशियल वेलोसिटी vi, उस पे फोर्स लगती है F फॉर डिस्प्लेसमेंट d और उसकी वेलोसिटी बन जाती है vf। तो थर्ड इक्वेशन के मुताबिक 2as, s की जगह यहाँ पे d आ गया, इज इक्वल टू vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। वर्क फाइंड करने के लिए हमें दो चीजों का पता होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स। तो पहले हम यहाँ से डिस्प्लेसमेंट को फाइंड कर लेते हैं। तो d इज इक्वल टू ये जो 2 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये उधर जाके डिवाइड हो गया तो d की वैल्यू मिल गई। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F बराबर होता है m में, तो हम यहाँ पर F की भी वैल्यू मिल गई। अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर FD बराबर, F की वैल्यू क्या थी ma और D की वैल्यू क्या थी 1/2a vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। यहाँ पे आप देखो a के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा m/2 इंटू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन गया 1/2 mvf का स्क्वायर माइनस 1/2 mvi का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने साबित किया कि ये जो वर्क डन है ये बराबर है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको दो तरह से आ सकता है। अगर तो सिर्फ ये सवाल है स्टेट वर्क एनर्जी प्रिंसिपल तो फिर आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दें, काफ़ी है। लेकिन अगर ये सवाल आ जाए स्टेट एंड प्रूव वर्क एनर्जी प्रिंसिपल तो फिर आपको यहाँ तक लिखना पड़ेगा। अब टॉपिक हम पढ़ते हैं एस्केप वेलोसिटी।
फर्ज करो ये मेरे हाथ में मार्कर है, इसको मैं स्लो वेलोसिटी से फेंकता हूं तो आप देखें ये नीचे आ जाता है। अगर मैं इसको ज्यादा वेलोसिटी से फेंकूंगा आप देखेंगे ये फिर नीचे वापस आ जाएगा। तो जैसे हम वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं ये ज्यादा दूर जाता है लेकिन फिर वापस आ जाता है। तो इसका मतलब जो भी बॉडी हम फेंकते हैं वो अर्थ की तरफ वापस आ जाती है। अगर हम वेलोसिटी बढ़ाते जाएं तो वो ज्यादा हाइट पे जाएगी लेकिन फिर भी वापस आ जाएगी। लेकिन अगर हम ऐसा करते चले जाएं, वेलोसिटी बढ़ाते चले जाएं, तो एक खास वेलोसिटी से जब हम बॉडी को फेंकेंगे तो वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकल जाएगा। अब वो अर्थ की तरफ वापस नहीं आएगा। इस वेलोसिटी को हम बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी। वो वेलोसिटी जिससे बॉडी अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकल जाए वो कहलाएगी एस्केप वेलोसिटी। तो इसकी डेफिनेशन बनी मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट with which it goes out of Earth's gravitational field, with which it goes out of Earth's gravitational field is called escape velocity. Minimum initial velocity of an object with which it goes out of Earth's gravitational field is called escape velocity. इसका फार्मूला आपने याद रखना है √2gr। बहुत दफा बोर्ड में एमसीक्यूज के तौर पे आ चुका है। एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला है √2gr और इसकी वैल्यू है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी अगर ये जो मार्कर है इसको मैं 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंक दूं तो ये अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकल जाएगा और अर्थ की तरफ वापस नहीं आएगा। और इसको हम जस्ट 11 भी लिख देते हैं। अगर जस्ट 11 भी लिखा हो तो वो ऑप्शन भी सही है। तो ये वैल्यू भी बहुत दफा बोर्ड में एमसीक्यूज, मुख्तलिफ बोर्ड में एमसीक्यूज की तौर पे आ चुकी है। अब हम इसको ड्राइव करते हैं। तो कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी v। फर्ज करो हम एक बॉडी को ऊपर को फेंक रहे हैं विद इनिशियल वेलोसिटी v एंड इट गोज आउट ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड और ये अर्थ के फील्ड से बाहर निकल गई है। अब जब ये बॉडी ऊपर जा रही है तो ये स्लो हो रही है, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी में लॉस आ रहा है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। जितना काइनेटिक एनर्जी में लॉस आएगा, जितनी काइनेटिक एनर्जी कम होगी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। हमने एयर फ्रिक्शन को इग्नोर किया हुआ है। तो जब भी लॉस फाइंड करते हैं याद रखो, लॉस फाइंड करने के लिए हम इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू को माइनस कर देते हैं। शुरू में हमने काइनेटिक एनर्जी कितनी दी है 1/2 mv², और जब वो ग्रेविटी से बाहर निकल गई, फर्ज करो वहां पे उसकी वेलोसिटी 0 हो गई है, तो फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी बनी 0। तो लॉस बनेगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो ये बन गया 1/2 mv²। अब पोटेंशियल एनर्जी गेन हो रही है, तो जब गेन फाइंड करना होता है तो हम करते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। जब बॉडी अर्थ की ग्रेविटी से बाहर चली जाएगी वहां पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, और जब बॉडी अर्थ की सरफेस पे थी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में ये हमने फार्मूला पढ़ा है, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर थी -gmm/r। तो ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है और ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है। तो चेंज इन गेन इन पोटेंशियल एनर्जी बनी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये फार्मूला बन गया। m से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास ये वाला फार्मूला बन गया 2gm/r। दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लो तो ये फार्मूला बन गया √2gm/r। तो ये वाला फार्मूला भी एस्केप वेलोसिटी का याद रखना है। तो एस्केप वेलोसिटी के आपने 2 रिलेशन पढ़े हैं, एक √2gr और दूसरा √2gm/r। तो ये 2 फार्मूलाज हैं फॉर एस्केप वेलोसिटी। अब हमने पढ़ा है जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है mg, वो बराबर होती है gmm/r²। ये m इस m के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो फिर आपके पास g की वैल्यू बनेगी gm/r²। लेकिन यहां पे हमें वैल्यू चाहिए gm/r, तो इसमें ये जो r² है इसका एक r इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा gr और इधर बचेगा gm/r। gm/r की वैल्यू हमें चाहिए थी, तो वो बराबर है किसके, gr के। तो हम gm/r की जगह लिख देंगे gr, तो एस्केप वेलोसिटी का यही फार्मूला बन गया √2gr।
अब अगर हम इनकी वैल्यूज पुट कर दें, जी की वैल्यू है 9.8, आर की वैल्यू है 6.4 10 की पावर 6 मीटर, तो जब आप इसका आंसर निकालोगे तो ये वेलोसिटी आएगी मीटर पर सेकंड के अंदर, और फिर हम उसको 1000 पे डिवाइड करके किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो वो बन जाएगी 11.2 या जस्ट अप्रॉक्सीमेटली 11 किलोमीटर पर सेकंड। थैंक यू सो मच बेटे, अल्लाह हाफिज़।